It's a bully coat, Siberian Husky. सो इट्स बुली कोट साइबेरियन हस्की और आप इसकी जिसके सब दीवाने हैं बस। और ये मतलब कहते हैं मेरे हिसाब से ये बहुत फोटोजेनिक वीडियोजेनिक ब्रीड में से एक ब्रीड है ना। एंड सो दिस पपी इज हाउ मच ओल्ड, क्या मतलब इस पपी का क्या हिसाब किताब है? He is 25th of last to last month born. Yeah, I mean, 25th. yeah, it's almost all 47 days old now. 47 डेज का ये पपी है। लेट मी ग्रैब माय कैलकुलेटर गाइस। 48 days old. 48 days old. 48 डेज का ये पपी है। एंड कैन आई? Yeah, sure. So it's a heavy big puppy teddy I must say। देखो कैसे कितना बेसिक कितना ऑडरेबल है। एंड सी द साइज ऑफ सच अ स्मॉल, अदाएं देख रहे हैं आप? सीधो हो भाई। सो दे भाई समथिंग इस ब्रीड के बारे में, व्हाट ब्लड लाइन, बिकॉज इट लुक्स लाइक ही इज हैविंग अ वेरी something very unique is in blood। Yeah, I mean, the mother side is from an import bloodline. And Okay. even the father as well. Okay, Not direct import, but yeah, from the import parents. okay, so he's looking for the out for the I'll just look for a good family. good for family। okay, Yeah. so Because ये ऐसे breed नहीं हुए हैं कि हाँ किसी को भी दे दूँ. They are bred very ethically. ethically Yeah, I breed them very ethically. इनकी एक्चुअली इसके फादर का अभी 2 years का हो गया है एंड ऑलमोस्ट ऑल 2 years, और ये उसका फर्स्ट पपी है और इसकी मदर 3 years की है, तो ये उसका सेकंड पपी है। so very close blood। and if somehow someone watching this video और कोई इंटरेस्ट आता है तो you can coordinate करने में कोई नहीं। देवा, can we have your number if possible? Sure. so you just It's 9808 999907। तो आप लोग ये कर लेना, वैसे मैं स्क्रीन में चला दूंगा। इफ एनी वन ऑफ यू लुकिंग फॉर द हस्कीज तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं देव भाई को, या फ्री टू कांटेक्ट, और नहीं करना है तो यू कैन बी इन माय कमेंट बार। ओके, सो देव भाई जो ये पपी है इसका मतलब जैसे खान पीन ये सब अभी आप क्या खिला रहे हैं इसे? इसको रॉयल कैनिन का मैक्सी स्टार्टर चल रहा है। ओके, he is having that thrice a day हाँ with all the supplements like calcium, multivitamin and digestion liquids and all, digitone and all, so वो सब चल रहा है। बट ये ब्रीड बेसिकली क्या है, फूडी होती है और मूडी भी होती है, मूडी एंड फूडी टुगेदर। अच्छा, तो थोड़ा अभी कॉम्बिनेशन है। yeah, it's a deadly, और एक चीज और बताता हूँ, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव, दे आर Very, वेरी very हाइपर एक्टिव डॉग्स। energetic, very आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस इन पास्ट विद साइबेरियन हस्की। तो मेरे सारे डॉग्स बहुत अच्छे रहते थे, बस वो वेयर इज द जैक बस जुबान पे एक ही रहता था पूरे फार्म हाउस से, वेयर इज ही, क्योंकि मेरे पास खुले रहते थे तो उसी को ढूंढना बड़ा दिक्कत होता था। तो आप मेक श्योर अगर आप कहीं से भी, नॉट जस्ट दिस, आप कभी भी साइबेरियन हस्की अगर कोई प्लान करता है तो उसकी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? This breed is basically meant for farms and meant for the person who do have time for them. हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक हस्की पाल लिया हाँ। और बिकॉज ये बहुत एनर्जेटिक है। ये बेसिकली क्या है, जो हस्कीज है ये साइबेरियन ब्रीड है, हाँ, साइबेरिया से मतलब यूरोपियन कंट्रीज की ब्रीड है, हाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज होते थे बुलक कार्ट को पुल करने में। हाँ, they are pulling dogs, they are working class dogs, they are working class dogs। तो इनमें आज भी वो जीन्स हैं, हाँ। वो एनर्जी है। जब तक you can't change the basic, जैसे आप इंसान का जेनेटिकली आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, बेसिक नेचर तक नहीं चेंज कर सकते, जेनेटिक तो आप कहाँ से चेंज कर इस देंगे? ब्रीड को रखने के लिए आपके पास पेशेंस बहुत होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं है, और द ब्यूटी इज दे डोंट बार्क, दे हाउल। बोली पूरा, मतलब इट्स लाइक अगर आपने इनकी हाउलिंग सुन ली तो यहाँ पे हमारे इंडिया में मिथ है कि कुत्ता रो रहा है। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। एथिकली कहते ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल मिथ। एथिकली इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल मिथ, इट्स ऑल मिथ। वो ब्रीड है, इट इज ही हैज अ वेरी क्लोज एंसेस्ट्री विद द वुल्व्स, तो वो चीज़ उनके है। दिस इज हाउ दे कम्युनिकेट, दिस इज हाउ दे शो। एंड यू नो वन थिंग जो साइबेरियन के बारे में मेरे को पता है, बिकॉज वो है कि दे आर टॉकेटिव। They're very talkative. They're very good listeners, bro. Yeah. Good listeners, seriously. Yeah, I don't agree on this. No. Good listeners in the way. They're very hard to train. If you train them. They're very talk. If you train them, they'll listen to you properly. They're good listeners in the other way. Other way is understanding me. They're hard to train, but they're अगर आप उसके like if they are on their own. So आप इनको जो मर्जी, मतलब XYZ the name is. आप बुलाते रहो, नहीं आएंगे. नहीं आते. If they are not in the mood. At least पौधो. If they want कि हाँ आएंगे तो they'll come in the clique as well. It's like that. But they are very good listeners. अगर आप इनको इनके साथ bond connect कर लो ना, तो they'll listen to you. हाँ, तो ये है कि so you have to make the bond. That is what important is. ये है कि सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास अच्छा टाइम है, अच्छा पेशेंस लेवल है, और आप
इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव तो अच्छा पैसा है, तो ये आप इस ब्रीड के लिए आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई पैसा adoption- पैसा मैं मानता हूँ, देखो पैसा आज के टाइम में सभी के पास, हाँ, ऑलमोस्ट सभी but के, और time is पैसा very important पैसा and- देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ, टाइम देना। तो वो Yes. जैसे जब पैसे की बात आ ही रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पपी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पपी, एनी हाउ एनीवेयर इन द मैं कह रहा तेरा इंडिया के Let's किसी भी not कोने talk में, about the price because you know नहीं, not priceless, for this, not for this, not for priceless है। हाँ, not for this, I am taking just for the general knowledge, because not I am not talking about the people who are around us, कोई हमसे नहीं कहीं और से I ले रहा bought है। his father in 2 years back. I bought his father for 75,000. So now you can judge the quality as well and judge the bloodline as well. So it's not like I'm also selling it for this price. No, It's I just want to know the basic price band. What is the basic price band for anyone who are planning to get husky? कि इतने में तुम्हें husky अच्छा मिल जाएगा. Not the bloodline, not for the show quality. जैसे ये वुली कोट है, तो वुली कोट का यूजुअली 35, 35, 40, दिस इज द प्राइस। तो minimum 30, 35, 40 will be considered minimum. 35 is the tag price to get such puppy to your place. Yes. So for देखिए, male and for male. female, yeah, it's 25 to 30. That's all. हाँ, चलो थोड़ा वो है, और मैं इन चीज़ों को मानता नहीं, मेल फीमेल का तो थोड़ा बहुत बॉडी का फर्क होता है, बट इतना कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है। नहीं, इस ब्रीड की एक और खासियत है, इस ब्रीड की जो फीमेल है ना, वो ज़्यादा टॉकेटिव होती है। दे वेरी टॉकेटिव। फीमेल्स मुझे हर जगह से अच्छी लगती है। No, they are very very talkative. जो इसकी मदर है, she talks to me. हाँ, Like that. तो दे- तो हाँ, she What a wants. She is very smart. She is very smart. His father is a rude अभी guy. how many puppies we have? I have 5 puppies. You are also thinking what I am thinking right now. चलो I'll try to convey. अभी हम ये वीडियो हमने जितना इस हस्की के बारे में बता सकते थे वो बताया है, एंड नाउ एक छोटा सा बस एक करते कुछ, ठीक है? चलिए गाइस, और हाँ साइज मैं इसी नोट पे वी डू हैव दिस, वी आर एबल टू शो दैट अभी दैट Shih Tzu. शिट्जूस। I have Shih Tzu as well. सो अभी थोड़ा सा और लेंदी होने वाला है, बट वी विल बी गेटिंग शिट्जूस अभी तुरंत राइट नाउ। चलिए इसे रखते हैं और हम विल गेट द शिट्जू और उसके बारे में बात करते हैं। स्टे ट्यून। सो फ्रेंड्स, एज दिस इज द लास्ट क्लिप एंड द होता है ना स्वीट डिश सबसे लास्ट में कंज्यूम करता है बंदा, तो ये वही है, ये डॉग वर्ल्ड की स्वीट डिश है। इसे दीज आर द Black Shih Tzu, exotic Shih Tzu. ये शिट्जू से बहुत ऊपर है ये। सो दे आर एक्सोटिक ब्लैक शिट्जू, प्योर ब्लैक है एज यू कैन सी। There's just a spot on the chest. अच्छा इस वाले के नहीं है? This guy. अच्छा उस वाले के है ब्लैक वो स्पॉट है हल्का सा, बट बहुत माइनर सा है। बट इसमें और देव उसमें क्या फ़र्क है? जस्ट कलर और समथिंग एल्स? It's a difference of color as well. ये exotic है, मतलब लोग, कई लोग तो इनको बोलते हैं कि ये लासा एप्सो है। ओके, हाँ, जिनको पता जिनको नहीं जिनको पता, नहीं पता है। तो दिस इज ये तो ये डीमैरिड हो गया। बेसिकली ये डीमैरिड नहीं हो गया, जिसको पता है उसको इसकी वैल्यू पता है। अच्छा। ये बेसिकली क्या है, जो ये ब्लड लाइन है ये रशिया से इंपोर्ट होकर आई थी। अच्छा। एक डॉग आया था एलन, एलन, ये एलन की ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन और तो he was a ग्रैंड black? चाइल्ड है। तो ये एलन का मेरे पास ग्रैंडसन, मेरे पास एलन का सन है और एलन की ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी है। तो ये जो है एलन की ग्रैंड डॉटर का बेबी है। सो दोज हु आर इनटू शिट्जू थिंग, जो करते हैं स्पेशली उनको तो पता होगा, बट मेरी ऑडियंस को खैर इतना नहीं कि क्या है, बट हम उनके लिए भी बात करते हैं। जो अभी तक हमने बात करी है वो प्रोफेशनल्स के लिए बात करी है। सो दे कैन, आप देव भाई को जानते भी होंगे, देव भाई जो प्रोफेशनल है सब जानते हैं देव भाई को। और जो हमारी जो ऑडियंस है, व्यूवर्स है, जो हमारे जो अपना कम्युनिटी चल रहा है, उनके लिए जरा उनको बताया कि इनके लिए सबसे मतलब क्या है उनके लिए सरल भाषा में, क्योंकि उन्होंने शिट्जू जो देखा है वो एक अलग चीज शिट्जू देखा है। Shih Tzu आपने देखे होंगे यूजुअली ट्राई कलर, Tri-color, that marking and then have white hair. ब्राउन एंड व्हाइट ओनली। लोगों को यही पता है कि ब्राउन एंड व्हाइट है तो Shih Tzu है। अगर ब्लैक है या लीवर कलर है, इसमें लीव एक कलर आता है लीवर एंड टैन, लीवर एंड टेन, लाइक जैसे डॉबरमैन होता है, हाँ, दैट कलर। उसमें क्या होता है, ब्लैक मास्क होता है और पीछे से जो ये बॉडी होती है दैट इज लिवर कलर। सो ये एक्सोटिक है, ये बहुत रेयर है। इंडिया में कुछ ही ब्रीडर्स हैं जो इसको ब्रीड कर रहे हैं, और देहरादून में आई गेस शायद मेरे पास ही है, आई डोंट नो और किसी पे है कि नहीं है। चलो घर अगर में किसी के पास होंगे तो पास है तो प्लीज हमें कमेंट बारे में आके बताएं कि हमारे पास भी है भाई, तुम अकेले नहीं हो। अगर जिसके पास नहीं है तो कांटेक्ट कर सकता है देव भाई को। ब्रीडर्स में आई गेस मेरे पास ही है शायद, तो मुझे लगता है। हाँ, ऐसा जिसने मुझे- घर में पाल रखे वो एक अलग चीज है। घर में किसी के पास होंगे तो बात अलग है। हाँ, तो देव भाई इनमें सिर्फ कलर का फर्क है या कुछ धनराशि का भी फर्क होता है? नहीं, धनराशि का बहुत बड़ा फर्क है। धनराशि का बहुत बड़ा फर्क है। कितना फर्क है? कितना फर्क है? धनराशि का मतलब जस्ट डबल ऑफ नॉर्मल वन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 20,000 का शिट्जू का इतना ही कितना है? हाँ, मतलब ये 15 मान लेते हैं, जैसे अगर 15, वो 20? मान लीजिए वो 15 का है, हाँ, तो ये 30, ये 25, 30 लाइक दैट। भाई नॉट चीप।
इट्स रेयर एक्चुअली। हमारे इंडिया में ना क्या क्या कहते हैं कि काला है तो ये यूनिक है। हाँ हमारे इंडिया में यूजुअली चलता है, मतलब मैं वैसे ऐसे वो नहीं करूँगा किसी को, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पे जो इंडियन मेंटेलिटी है हाँ। कि पंडित ने बोला काला कुत्ता पालना है, हाँ, ये एक प्लस पॉइंट और है इसको, ये इसका कि- एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि लेकिन इसमें क्या है कि ये शिट्जू हैं तो शिट्जूज में ना ब्लड लाइंस का फर्क बहुत आता है। जैसे इसमें ये वाइट स्पॉट आ गया है, दिख रहा होगा, तो ये वाइट स्पॉट ये पीछे की ब्लड लाइन से आया है। जो इसकी मदर है वो प्योर ब्लैक है, ओके नॉट इवन अ सिंगल वाइट हेयर। ओके और जो ये आई गेस इसमें ये दैट इज आल्सो प्योर वाइट, ये फीमेल है, ये प्योर ब्लैक है, ये प्योर ब्लैक है, इसमें सो कोई दिस इज द फीमेल एंड दिस इज अ मेल। दिस इज अ मेल। सो फीमेल मेरे पास है, ये प्योर ब्लैक है। और इसका जो मैं मोटा मोटा जैसे देव भाई की बातों से, एक तो इनके कलर का फर्क है नॉर्मल शिजू से, दूसरा इनकी धनराशि का। नहीं, इनके टेम्परामेंट में ये बिकॉज ये रशियन ब्लड है ना, इनके टेम्परामेंट में भी डिफरेंस है। जैसे- Okay, हाँ, मैं वो पूछ रहा था। यूजुअली शिट्जूज ना एग्रेसिव देखे जाते हैं यहाँ पे। एग्रेसिव होते हैं, दे आर मेंट टू बी, अब जैसे ना वर्किंग क्लास, तो दे आर आल्सो वर्किंग क्लास डॉग, बट क्या कि फर्दर उन्हें शो क्लास के लिए हर डॉग को किया गया, हस्की को भी किया गया, बट इनका जो बेसिक नेचर थे, दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ अलार्म डॉग। तो अलार्म डॉग में आपके पोमेरियन आते हैं, बीगल्स तो हंटिंग में भी आते हैं, एंड प्लस दे आर इन अलार्म डॉग्स, तो इनका काम है बाऊ 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 करना, तो बेसिकली इनमें कम है वो चीज़। नहीं, वो मैं किसी में भी, तो मैं आपको सॉरी आपकी बात को काटूंगा। अच्छा, अगर आप अच्छी ब्लड लाइन से ले रहे हैं, कुछ भी कोई शो ब्लड लाइन से ले रहे हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंस आता है कि जो शो ब्लड लाइन डॉग्स है ना, तो उनमें जो जीन्स आते हैं ना वो बहुत अच्छे आते हैं, तो वो एग्रेसिव, उनका टेम्परामेंट उतना वैसा नहीं होता है, उनमें उनका जो नेचर होता है वो बहुत डोसाइल हो जाता है अकॉर्डिंग टू अदर्स। अब जैसे आपने किसी ब्रीड को मिक्स कर दिया तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं जेनेटिकल डिफरेंस आएगा, उससे टेम्परामेंट इश्यूज आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली जो भी ब्रीडिंग, जो अच्छे ब्रीडर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से सभी अच्छे ब्रीडर्स हैं, जब तक आप एथिकल ब्रीडिंग कर रहे हैं। नहीं, एथिकली ही ब्रीड करना और चाहिए। तो आप हमेशा उन डॉग्स को भी अवॉइड करना चाहिए ब्रीड करने से जो एग्रेशन शो करते हैं, या फूड एग्रेशन शो करते हैं, फूड एग्रेशन शो करते हैं, तो इन चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज फार्म हाउस जो हमने देव भाई का विजिट किया है। कहाँ है, कहाँ पर लोकेटेड है, क्या है, इसके लिए आप देव भाई को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मेरे को लगता है डिटेल का भी वीडियो मौका मिला तो बनाएंगे, क्योंकि अभी अब वेदर था तो ऐसा कोई वेदर था नहीं कि हम वैसा है तो बनाएंगे बाइक बीट पे। चलिए देव भाई, इट वाज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड शोइंग यू सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू थैंक यू टू यू कमिंग एंड सॉरी। अभी एक्चुअली क्या है, फार्म जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं आपको प्रॉपर एक वो नहीं दे पाया हूँ। और अभी आप देख रहे होंगे बारिश, एक तो वेदर साथ नहीं दे रहा है। साथ नहीं दे रहा है, हाँ, तो थोड़ा सा मैसी है। होप टू गिव यू अ वेरी गुड वीडियो वेरी सून। अब इतने सॉरी चल ही रहे हैं, मेरे से भी सॉरी दे भाई, तो एक सॉरी मैं आप ऑडियंस को ही बोल देता हूँ। सॉरी इफ समहाउ वी हैव कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज कैमरे में आ गया था, लाइट इशू का आ गया था, तो उसके लिए थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा कीजिएगा इस बार इस वीडियो के लिए। बट वेरी सून हम लोग देव भाई के साथ बैठेंगे, प्रॉपर ब्रॉडकास्ट करेंगे, जो आप लोगों को पसंद भी है, कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो उनको 10-12 साल का है उसको स्ट्राइक आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं निचोड़ दूंगा देव भाई को नॉलेज, देव भाई की नॉलेज सारी देव भाई से। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच। इफ समहाउ यू हैव मेड सो फार वाचिंग दिस वीडियो, please do show your love and support by subscribing my channel, and if somehow you are watching this video on our Facebook और Instagram page, प्लीज़ वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बनाते रहेंगे, और आप अपना और आपका दोनों का शौक पूरा करते रहेंगे। टिल दैट टाइम, स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। गुड बाय।